आज औपचारिक शुरुआत की जगह नहीं है। आज मैं कौन हूं ये बताने का वक्त नहीं है। आज समय है कुछ तस्वीरें और उनके मायने को समझने का। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर की तस्वीरें देखकर शब्द भी कम पड़ जाएंगे। हृदय दुख से भरा है, मन में क्रोध है और बस एक उम्मीद है कि सरकार इस नरसंहार का बदला लेगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक देश भर की तस्वीरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसने देश का दिल झकझोर दिया है। यह तस्वीर कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की है। अपने पति के शोक में रोती बिलखती उनकी पत्नी हिमांशी। ये तस्वीर आप देखिए। कल भी एक तस्वीर हिमांशी की ही सामने आई थी, जहां पर कश्मीर के उस घाटी में अपने पति के देह के बगल में बैठी वो हिमांशी ही थी जो खामोश थी, मगर आज उसका शब्द का बांध टूटा है। आज जिसने भी हिमांशी को रोते देखा बस आवाज रह गया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की ये विदाई उनके उस जीवन साथी की अंतिम विदाई है जिसके साथ महज 6 दिन पहले जीवन का उनका सपना साकार हुआ था। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ हिमांशी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और उसके बाद ये दोनों कश्मीर घूमने के लिए गए थे, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ से एक कभी वापस नहीं आएगा। उस हमसफ़र का साथ वहीं छूट जाएगा। ये तस्वीर आतंक की क्रूरता के खिलाफ एक संदेश है। ये तस्वीर जय हिंद की अंतिम सलामी के साथ सेना के गौरव का प्रतीक है। We should all be proud of him in every way. In every way. ये उस पत्नी का दर्द है जिसने अपने पति को खोया है, उस माँ का दर्द है जिसने अपने बेटे को खोया है। और ऐसे कई परिवार हैं देश में, कुल 26 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और इसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। अब आपको देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जम्मू में, कैसे श्रीनगर में, पटना में, भोपाल में, हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये तस्वीर जम्मू की है। आतंकी हमले का विरोध और 35 सालों के बाद जम्मू में ऐसा पहली बार हुआ जब पूरा शहर बंद रखा गया था। श्रीनगर की भी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लोग यहां पर अब मांग कर रहे हैं कि इस हमले का बदला तो लेना होगा। आतंक के खिलाफ आक्रोश किस तरह से पूरे देश में है। अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देखिए। पटना में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आई और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो आज आतंक का पुतला दहन किया गया। आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभी यहां पर इकट्ठे हुए। इसी तरह से जबलपुर में भी आज अलग अलग संघ जो हैं वो सड़कों पर उतरे। अपना आक्रोश रैली के माध्यम से यहां पर निकाला गया और मांग रखी गई सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द एक और कड़ा फैसला ले। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आतंकवाद का पुतला दहन करने के साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मांग रखी गई कि हमने जिस तरह से अपनों को खोया है इस तरह से बदला लेना होगा, इसमें न्याय करना ही होगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों से अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आक्रोश फूट रहा है लोगों का। लोग आखिर क्या मांग कर रहे हैं। कल जिस तरह से पूरे देश को झकझोर दिया था उन तस्वीरों ने, जो तस्वीर देर शाम से वापस आ रही थी कश्मीर से, उन तस्वीरों ने ना सिर्फ झकझोरा बल्कि पूरे देश को एकजुट भी कर दिया है। पूरे देश की अब ये मांग है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो। कितना आक्रोश पूरे देश में। अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब अलग अलग शहर के लोगों से जानेंगे कि आखिर इस आतंकी हमले पर वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 संवाददाता 2 अलग अलग प्रदेशों के शहरों से हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से तहसीन जैदी हमारे साथ है, मध्य प्रदेश के इंदौर से रवि हिमराज सिसोदिया हमारे साथ हैं। तहसीन, कितना आक्रोश लोगों में, तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन अब पहलगाम घटना के बाद, उस आतंकी हमले के बाद और उस टारगेट किलिंग के बाद हर किसी की ये मांग कि जल्द से जल्द अब सरकार एक्शन ले।
देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है कश्मीर के पुलगांव में, निश्चित तौर पे काफ़ी निंदनीय है। इसका चौतरफा विरोध हर समाज का व्यक्ति कर रहा है, हर भारतीय कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, वो सभी विरोध कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई है वाकई में निंदनीय है और इसका जो है समूल नष्ट होना चाहिए। हम यहाँ बिना समय ख़राब किए यहाँ सीधे बात करते हैं। एक ये घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है, 26 लोग इसमें शहीद हुए हैं, तो किस रूप में देखते हैं एक मुस्लिम होने के नाते? सर, मैं एक मुसलमान होने के नाते कश्मीर के पुलवामा में जिस तरह से 26 लोग जो निहत्थे और बेकसूर लोगों की हत्या की गई है, उनका धर्म पूछ कर, ये उसी तरह से काबिल मजम्मत है जिस तरह से ट्रेन में चेतन सिंह नाम के आतंकी ने, जो अपने आप को आरपीएफ का जवान कहता था, उसने मुसलमान नाम सुनकर हत्या की थी। मैं उसी तरह से मजम्मत करता हूँ इन दोनों घटनाओं की, और दोनों घटनाओं में कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये सरासर आतंक है, सरासर खुले आतंकवादी है। मैं इसकी खुल के मजम्मत करता हूँ और अपनी समाज की तरफ से भी खुल के मजम्मत करता हूँ। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, ये लिखा ही नहीं, बोला ही नहीं, सिर्फ लिखा भी है ये कई जगह। हम जो पेशे से वकील हैं उनसे हम बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस जो घटना हुई इसकी किस तरीके से निंदा करते हैं? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है, बट हम इसको निंदनीय कब तक करते रहेंगे? हम इस पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि क्या हम इस पे राजनीति करेंगे या इस पे अटैक करेंगे? इससे पहले भी कई प्रकार की घटना हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार उसका क्या जवाब दे रही है? क्या हम सिर्फ ये देखते रहेंगे कि हमने वहाँ के लोग जो आए हमको मार के चले गए, उसके बाद हमने निंदनीय की घटना, उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है? आज सरकार डिफेंस में क्यों दिख रही है? आज इतने साल हो रहे हैं, हमारे लोग वहाँ पे मारे जाते हैं, यहाँ वो भी वो स्थान जो लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे वो लोग पहुँचे कैसे? इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह बनना चाहिए। और सरकार इस पे चुप क्यों है? तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन क्यों नहीं लेती है? इतनी निंदनीय घटना जो है, आज पूरा देश उस घटना से आक्रोशित है। पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे कोई भी हो, हमें एक्शन मोड क्यों नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, यह प्रश्न चिन्ह, बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है कि एक्शन मोड क्यों नहीं दिख रहा है। हमारे साथ गुलजेब अहमद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये घटना हुई है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। किस रूप में देखते हैं इस घटना को? इस घटना की निंदा सुन के तो हम लोग ना थक चुके हैं सरकार की तरफ से। आज कल जो घटना हुई, वो घटना सुनने के बाद हर एक भारत का नागरिक, भारत का हर एक मुसलमान निशब्द है, और हर एक नागरिक आज देश की सरकार से सिर्फ एक ही मांग करता है कि हमको कोई निंदा नहीं चाहिए, हमको कोई बैठकें नहीं चाहिए, हमको कार्रवाई चाहिए। आप पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर नहीं, अब पूरा पाकिस्तान हमें चाहिए। तकलीफ कहाँ पे होती है हमें ये जब इस घटनाक्रम को एक आतंकी हमला, जहाँ पे कुछ भाड़े के टट्टू पाकिस्तान से शय प्राप्त करके हमारे देश में घुस के हमारे नागरिकों को, हमारे पर्यटकों को जब मार देते हैं, तो उसको जब आगे प्रस्तुत किया जाता है तो उसको हिंदू मर गए। हिंदू नहीं मरा, पूरा हिंदुस्तान का हर एक नागरिक मरा है। वहाँ पे हिंदुस्तान पे वो हमला हुआ है, उसको आप ये क्यों नहीं देखते? वहाँ पे सरकार की एजेंसियाँ कहाँ थी उस समय? हमारी सेना कहाँ पे थी जब अक्टूबर में हमला हुआ? उस समय भी यही संगठन जिसने जिम्मेदारी लिया है, उस वक्त इन्होंने 6 हमारे देश के नागरिकों को मारा था, उसमें 4 मुसलमान थे। बिल्कुल, उसमें तो कोई ऐसा सवाल नहीं उठा था। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। निश्चित तौर पर तहसीन, ये वक्त क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने का नहीं है। बहुत सही कहा उन्होंने कि वो मौत जो हुई है वो हिंदुस्तानी की मौत हुई है, वो भारतीय की मौत हुई है। मैं वापस आऊंगी आप तक। इस वक्त इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया भी हमारे साथ है। रवि, गम और गुस्से के उबाल के बीच देश के दिल में ये सवाल कि अब हमले के बाद क्या होगा? लोगों की अलग अलग मांग है। कुछ लोग एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक चाहते हैं। लोगों का यह भी सवाल कि आखिर सरकार क्या कर रही थी, क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर है? लेकिन इस बीच इंदौर की जनता के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं कि इस हमले के बाद अब क्या एक्शन होना चाहिए? रवि, और इस बीच आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। IBC 24 नमन भी करता है उन सभी को
जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है। इसमें छत्तीसगढ़ के दिनेश मेरानिया भी हैं, जो रायपुर से अपने पूरे परिवार के साथ अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे थे, मगर इस बीच आतंकी हमले में उनकी जान चली गई। रायपुर से तहसीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तहसीन, लोगों की मांग है कि एक बार फिर से जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद जो एक्शन लिया गया था, कुछ उसी तरह के एक्शन की मांग लोगों को एक बार फिर से चाहिए। बिल्कुल, देखिए, भारतीय कोई भी समाज का हो, वो इस समय चाह रहा है रिजल्ट, क्योंकि इससे पहले भी घटनाएं हुई, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ कहा जाता है कि हम बदला लेंगे, इसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, शहर के लोग। मेहताब, किस तरीके से इसका विरोध करते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुआ है बेहद निंदनीय घटना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है, कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह में जहाँ हर 100 कदम में एक जवान और उसका वहाँ के पुलिस पाए जाते हैं, ये एक पर्यटक स्थल में जहाँ 2000 लोग उपस्थित थे, वहाँ कोई जवान वहाँ खड़ा नहीं था। तो ये क्या है? ये मतलब किसकी इस सवाल का जवाब कौन देगा? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब कौन देगा? हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आसिफ हैं। आसिफ, किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल तहसीन, एक बड़ा सवाल है कि जो अभी एक नागरिक ने उठाया है रायपुर के, कि अगर 2000 पर्यटक वहां मौजूद थे तो फिर वहां पर कोई भी सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं थी। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, आपके साथ भी कुछ लोग हैं, हम देख पा रहे हैं, उनमें भी वही नाराजगी, एक गम तो है, लेकिन इसके साथ ही नाराजगी भी, आक्रोश भी और एक मांग भी अब देश की कि जल्द से जल्द कोई एक्शन होना चाहिए। आपसे पूछ रहा क्या रवि होना चाहिए? हाँ रवि बोलो। देखिए, इंदौर में भी जिस तरीके से इंदौर के जो सुशील नैतियाल अपने परिवार के साथ जम्मू में गए थे और परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे थे और आतंकी घटना में उनका दुखद निधन हो गया है। और इस घटना में जिस प्रकार से इंदौर शहर के लोगों में आक्रोश है कि अगर परिवार कहीं घूमने अपने परिवार के साथ जाता है और इस प्रकार की घटना उसके साथ में हो जाती है, तो हर काफी रोष है। इंदौर के लोग भी चाहते हैं कि इस पर एक कड़ा एक्शन लिया जाए। क्या लोगों की मांग है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुनील जी जो थे अपने परिवार के साथ गए थे पहलगाम आतंकवादी घटना हो गया, क्या एक आम व्यक्ति की इस पर मांग है, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? देखिए, भारत देश में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ मिलकर रहते हैं, बावजूद इसके ये जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। और हम तो ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे। जैसे कि हमने देखा कि वहां पर लोगों को पूछ कर कौन से क्या रीजन हो रहे थे, उनको सीधे टारगेट किया गया है। छोटे बच्चे थे, परिवार के लोग थे और सीधे उनको निशाना बनाया गया है, गोली उनको मारी गई। बेशक क्योंकि सरकार को इसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा। जब तक सरकार इस तरह से निष्क्रिय होकर के रहेगी तो देश में ये सब घटनाएं चलती रहेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार सख्त से सख्त एक्शन उन लोगों के खिलाफ ले और उनको फांसी की सजा दे। तो देखिए, और कुछ हमारे साथ में लोग हैं, क्या मांग करते हैं? हम लोगों की गलती गुनाहगार को मारा गया आतंकवादी। तो देखिए, कुछ ये लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे, काफी समय से इंतजार कर रहे थे। लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो सुशील नैतियाल है अपने परिवार के साथ में वो गए थे और उन्होंने अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए वहां पर पहुंचे थे। उनकी बेटी के पैर में चोट लगी है। उनका जो पार्थिव शव है वो 8 साढ़े 8 बजे तक इंदौर आएगा, उसके बाद उनके घर ले जाया जाएगा। काफी सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होने की कगार में है। काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पूरा घटनाक्रम रहा है, इस पूरे घटनाक्रम में इंदौर का जो परिवार है वो हत हुआ है। नैतियाल परिवार ने अपने एक परिवार के सदस्य को खोया है और बाकी लोग भी जो है, इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम रहा है, सभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी रोष में है और चाहते हैं कि इस पर एक बड़ा एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से उरी में घटना हुई थी, उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया था, उस प्रकार का एक बड़ा एक्शन जो है आम जनता चाहती है। जी
बिल्कुल रवि, समझ पा रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश है, मांग हर जगह से वही सामने आ रही है। जो प्रोटेस्ट की भी तस्वीरें आप देखिए, चाहे जबलपुर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, लेकिन इस वक्त जो मांग चल रही है वो यही है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और कड़ी निंदा नहीं, कड़े एक्शन की डिमांड यहां पर हो रही है। इस वक्त तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जब पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद सरकार ने जो एक्शन लिया था, लोग अब चाहते हैं कि अब जब घाटी में पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा यह आतंकी हमला है तो एक्शन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। निवेदन है कि आम जनता और राष्ट्र हित में इस बार जितने भी आतंकवादी, बिल्कुल देखिए, अब बातों का समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। और जिस तरह से आतंकियों ने यहाँ पर बर्बर घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से नरसंहार हुआ है, उसके बाद पूरे देश में उबाल है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी, बिलासपुर में भी लोग खासे आक्रोशित हैं और एक स्वर में एक ही मांग उठ रही है कि अब इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना चाहिए। तो लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हाल ही में कश्मीर जाकर भी आए हैं और कुछ वर्ग विशेष के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप अभी 2 दिन पहले ही कश्मीर से लौटे हैं और वही पुलवामा, माफ कीजिएगा, वही पहलगाम जहां पर यह घटना हुई, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटना को? देखिए, घटना होना तो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और बहुत हृदय विदारक घटना है ये। किंतु जब मैं गया था तो ऐसा कोई महसूस नहीं होता था कि वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। मैं भी वहाँ घूम के आया हूँ, मैं 2 दिन पहले ही वहाँ था, कल मैं श्रीनगर से लौटा हूँ। तो ये घटना अत्यंत निंदनीय है और इससे निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, वो चाहते हैं कि वो लोग यहाँ आएँ और बहुत सारे बहुतायत में लोग जा रहे थे, किंतु इस घटना के बाद निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों, मेरे को लगता है कि अब जाना लोग पसंद नहीं करेंगे। जहूर भाई, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से घटना हुआ है और ख़ास तौर पर जिस तरह से टारगेट कर मारा गया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो टारगेट करके मारा गया है या जो नागरिक बेगुनाह जो मारे गए हैं, इसमें क्या है कि इंसान की मौत हुआ है और हम हिंदुस्तान के लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम भारत देश के साथ खड़े हैं और इस कायरता पूर्ण हमले की घोर निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने 56 इंच का सीना दिखा करके एक बहुत ही मजबूत स्ट्राइक करे, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करे और कम से कम 200 लोगों को वहाँ पर मार करके और उनके सरों को काट करके और वापस आए। क्या लगता है, वादियों में अमन चैन लौट रहा था, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे, ऐसे में ये घटना, आतंकी घटना, क्या लगता है किस तरह से अब इस पर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? निश्चित रूप से जो सरकारी प्रयास हो रहे थे कि कश्मीर में पुनः अमन चैन कायम हो जाए, बाकी राज्यों की तरह कश्मीर भी वैसा ही राज्य बन जाए, लेकिन इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत करके ये चाह रहे हैं कि कश्मीर में कभी भी अमन चैन कायम ना हो और ये पृथक कश्मीर की जो मांग चाहते हैं वो अपने उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरहद पार से यहाँ आए हुए हैं। लेकिन हमारी सरकार चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार और हमारी जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, घर घुसकर जवाब देगी, एक एक का सर काटेगी। क्या लगता है अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई का, नेस्तनाबूद करने का आतंकवाद को? देखिए, प्रजातंत्र के मूल्यों के एक बहुत मजबूत सरकार है जो संसद में चिल्लाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सरकार और विश्व के हम गुरु हैं। आज हमारे ऊपर, हमारे देश के अंदर आक्रमित, जिस तरह से आक्रमण आतंकियों के द्वारा किया गया है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज पूरे देश की जनता, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा टीवी में टकटकी लगाए हुआ है कि कब युद्ध की घोषणा हो और मेरे माथक में जय घोष का नारा लिखा जाए। इस समय देश का बच्चा देश का प्रधानमंत्री के साथ है और युद्ध का और इस परिणाम का टेलीविजन स्क्रीन पर है ये जानने के लिए कि सरकार का फैसला क्या होता है। इस बीच हम आपको ये भी अपडेट दे गए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर के बाद CCS की अहम बैठक लेने वाले हैं। ये वही बैठक जिसमें यह माना जा रहा है कि इस आतंकी हमले का जवाब कैसे देना है, आगे सरकार की क्या रणनीति होगी, इस पर फैसला होगा इसी CCS की बैठक में, जो बस अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इस वक्त जब हम देश का आक्रोश आपको लाइव दिखा रहे हैं, उस वक्त दिल्ली में इस बैठक की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और बैठक में एक अहम फैसला आज माना जा रहा है कि लिया जाएगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के बाद अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश की न्यायधानी यानी जबलपुर का। सवाल वही है विजेंद्र कि न्याय आखिर कैसे मिलेगा उन 26 परिवारों को जो गए थे कश्मीर की वादियों में लेकिन लौटकर अधूरे आए हैं।
बिल्कुल, देश की जनता अब निंदा नहीं न्याय चाहती है। वो चाहती है कि कश्मीर में बहा लहू का हर एक कतरे का हर एक बूंद का हिसाब लिया जाए और यही वजह है कि संस्कारधानी में तमाम लोग सड़क पर हैं, मुखर हैं और सिर्फ वो न्याय चाहते हैं। कुछ ही देर पहले इस वक्त मैं जबलपुर के मालवीय चौक का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हिंदू सेवा परिषद ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका है। और दो टूक शब्दों में क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम दो टूक शब्दों में दो बात यही करेंगे कि केंद्रीय सरकार एक जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक करे और हिंदुस्तान के हर जिले के हिंदूवादी लोग अब मुस्तैद हो जाएं, अस्त्र और शस्त्र रख लें, अपने ही जिले में जिहादियों को ढूंढ के भूने, क्योंकि अब इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अब शौर्य दिखाने का वक्त आ गया है। धर्म पूछकर आतंकी वारदात को अंजाम देना ये एक्सट्रीम है टेररिज्म का, आप मानते हैं? धर्म पूछ के मारना ये इस्लामिक आतंकवाद का सीधा उदाहरण है कि हिंदू ढूंढो और हिंदुओं को ठोको, क्योंकि हिंदू जो है शांति प्रिय है। ये आतंकवाद अब भारत में सहन इसलिए नहीं होगा कि अपने हाथ में ही सुरक्षा ली जाएगी। अब कड़े शब्दों में निंदा चाहते हैं या कड़ी कार्रवाई चाहते हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं और उन लोगों को इस मीडिया चैनल के माध्यम से ये देना चाहते हैं जो लोग ये बोलते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आतंकवाद ने जिसको अटैक किया है, जो मरे हैं, उनका अगर धर्म है तो आतंकवाद का धर्म क्यों नहीं है? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। ये मैं अपनी केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ और सर्जिकल स्ट्राइक करके मैं पाकिस्तान से पूर्ण रूप से व्यापारिक और सारे संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सारे संबंध बंद कर दिए जाएं, जो भी कॉरिडोर है सब बंद कर दिए जाएं, ट्रेनें बंद कर दी जाएं और उसको पुरजोर जवाब दिया जाए। जड़ पर, आतंकवाद की जड़ पर काम करने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे पीएम मोदी से? मैं पीएम मोदी से यह कहना चाहता हूं कि ये हमला नहीं है, ये हिंदुओं का किया गया नरसंहार है। और यदि वो चाहते हैं कि भारत को अफगानिस्तान बनाना, तो हम भी मैदान में आ जाते हैं और हो जाए। फिर कितने आतंकवादी हैं जिनके जी में डी है, आमने सामने बात हो जाए। इस प्रकार का हिंदुओं पर नरसंहार बिल्कुल भी हिंदू सेवा परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी से यही है कि वो पीओके वापस ले और कड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग भी की जा रही है कि अब बदले में कार्रवाई हो और जो सर्जिकल स्ट्राइक हो और उसके बदले में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भी भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। यही मांग है आप लोगों की? यही मांग है हमारी। और ये मांग भी है हमारी कि अब हमारे स्कूल में बच्चों के लिए मिलिट्री की शिक्षा और उनके लिए उनके शिविर भी अनिवार्य कर दिए जाएं, क्योंकि अब आम जनता को निकल के बदला लेना पड़ेगा। आम जनता आक्रोशित है, वो चाहती है, न्याय चाहती है और सरकार की तरफ देख रही है, देश के प्रधानमंत्री की ओर देख रही है और जबलपुर से भी यही आवाज दिल्ली तक जा रही है। जी निश्चित तौर पर विजय, हर आंख नम है, मन में गुस्सा है और दिल में एक ज्वालामुखी। और हर भारतीय अब चाहता है कि भारत के दिल में जिस तरह से प्रहार किया गया, जिस तरह से भारतीयों पर आतंकी हमला हुआ है, इसका जल्द से जल्द बदला लिया जाए। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर की भी हमने तस्वीर आपको दिखाई जहां पर कल घाटी में हमला हुआ है, लेकिन आज पूरा कश्मीर बंद रहा और उसके बाद अब यहां पर आतंकी हमले के विरोध में रैली निकाली जा रही है। पटना में मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द एक बड़ा एक्शन, एक कड़ा एक्शन इस पर लिया जाए। और इसके साथ ही हमारे अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि देश आखिर क्या चाहता है। जिस तरह से ये परेशानी सामने आई है, ये हमला सामने आया है, देश को एक कड़े एक्शन की मांग देश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही गुस्सा इस बात पर भी कि एक टारगेट किलिंग की गई है। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से विजेंद्र पांडे हैं, बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत हैं, शांति भिलाई से हमारे साथ कोमल धनेसर हैं। कोमल, क्या चाहते हैं भिलाई के लोग? किस तरह का एक्शन होना चाहिए? क्योंकि गुस्सा इस बात का भी है कि आतंकी हमला एक बार दो बार नहीं, बार बार किया जा रहा है और इस बार तो पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इसके साथ ही पूछ कर, धर्म पूछकर जिस तरह से मारा गया है निहत्थे मासूमों को, उससे गुस्सा और भी ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे देश में माहौल है, भिलाई में भी कुछ ऐसा ही माहौल। अगर मैं बात करूं लोगों के गुस्से की, तो आपको बता दूं कि आज यहां पर लगातार कई प्रदर्शन भी अब 7 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने तरीके से अपना विरोध भी जाहिर करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हमारे अपने ही देश में क्या घूमने की आजादी नहीं है? कश्मीर हमारे देश का अंग है और अगर हम वहां घूमने जाते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? हमारे साथ कुछ युवा भी है, लेकिन इस पूरी घटना के जो पहलगाम की जो घटना हुई है, ये पूरे लोगों को झंझोकर रख दी है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से
जाति और धर्म पूछ कर जिस तरीके से गोली मारी गई, ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश लगती है। युवाओं का क्या सोचना है इस जुड़ते? पहले रोहित क्या सोचते जो पहलगाम की घटना हुई है, क्या इसमें सोचते हो? क्या आप लोगों के अंदर आक्रोश है, क्या होना चाहिए अब? देखिए, ये आक्रोश हमारा नहीं, ये पूरे भारत देश का आक्रोश है। और ये दुर्भाग्य है कि आज इस तरह से मजहबी कौम के लोगों ने ऐसी हरकत की है जो धर्म पूछ कर मारा है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये नया भारत है, ये युवाओं का भारत है और ये सख्त नेतृत्व के साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया था, इस बार इतना तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि उनकी पूरी कौम याद करेगी कि क्या गलत हुआ है। देखिए, बात क्या है, आज तक सैनिकों पे हमला किया जाता था, मगर उन मासूमों पे इस बार अटैक किया गया जो बाहर से घूमने गए थे। तो इससे समझ में आता है कि इनके मन में कितना द्वेष भरा हुआ है हमारे भारत देश के लोगों के हिसाब से। क्या लगता है गोल्डी की जिस तरीके से पर्यटन लगातार बढ़ रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, तो क्या लगता था कि आतंकियों को ये लग रहा था कि लोग उनसे, अब कश्मीर के लोग छूट रहे हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे? जैसा कि आप जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटाए और 35 से हटाए, उसके बाद से आप देखे होंगे कि वहां पर पर्यटन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। जगह जगह से लोग आ रहे थे, घूम रहे थे, लोगों का भय खत्म हो रहा था। कहीं ना कहीं आतंकी लोग का मतलब मनोबल टूट रहा था, इसलिए उन्होंने पहली बार ऐसी घटना हुई है कि धर्म पूछ कर मारा है निर्दोष लोगों को। कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसका जवाब जरूर देगी। जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में दी थी, अभी पुनः फिर से एक बड़ा स्ट्राइक होगा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सुंदर वादियों के बीच जो है जम्मू कश्मीर है, पहलगाम गांव है, वो पर्यटक स्थल है, उसके बीच में जो इतनी बड़ी घटना बहुत दुखदाई है और इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा जरूर। जो है केंद्रीय मंत्री जो है, गृह मंत्री, वो बड़े एक्शन लेंगे, देश के प्रधानमंत्री बड़े एक्शन लेंगे। और जो जम्मू कश्मीर लगातार जो है पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ते जा रहा था, वहीं जो एक ब्रेक लगने की कगार में पहुंच चुका है। अगर इस तरह से लगातार हमले होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश को एक बड़ा झटका लग सकता है। पर जो देश के जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आगे कुछ अच्छा हो सके और इस चीज से हम अलग हो सके। बाकी जो आगे के राय जो है बाकी लोग। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो पहलगाम की घटना हुई है, किस रूप में देखते हो और क्या होना चाहिए, अब क्या एक्शन होना चाहिए भारत? ये बड़ी दुखद घटना है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा कदम सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ शांति बहाल का एक चरण पूरा हो चुका है और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। हमारे देश के जो राजनेता हैं उनको तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की गतिविधियों पे तत्काल रोक लगनी चाहिए, जिससे कि पर्यटन वहां पे जो चालू हुआ है सुचारू पूर्वक चलता रहे। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है और ये ऐसी घटना तो देश के लिए ठीक नहीं है। और हमारे जितने भी भाई पूरे देश से घूमने जाते हैं, पहलगांव में खुद गया हूँ, पहलगांव घूमने की अच्छी जगह है, अच्छी जगह जो देश का, कश्मीर देश का अंतरात्मा है, जिसमें लोग हिंदुस्तान से नहीं बाहर से लोग आते हैं। और ऐसी आतंकवादी जो घटनाएं हो रही है ये बहुत निंदनीय है। इसका निंदना जितना भी की जाए घटनीय कायरनामा हरकत है। ये बुजुर्गों का काम है जो बेचारे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ घूमने गए हैं, खाली हाथ निहत्ते हैं। ये तो कोई दिलेरी के काम नहीं किए, बुजुर्गों का काम किया गया है। बुजुर्गों का काम किया है। आज की इस घटना में भिलाई से भी यहाँ 12 लोग वहाँ फंसे हुए थे, पहलगाम से पहले उन्हें रोक दिया गया, जिस तरीके सुरक्षित है हालांकि अब, लेकिन किस रूप में देखते हैं घटना को? अब एक्शन क्या होना चाहिए इस पे? अब घटना तो दुखद है मैडम, बाकी सबसे पहले दोषियों पे सही कार्रवाई जो है सरकार से मैं यही उम्मीद करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर हर किसी की मांग यही है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दूं कि भिलाई से एक टूर एंड ट्रेवल्स का जो ग्रुप है ऊपर गया था, जिसमें रायपुर के लोग भी इसी ग्रुप में शामिल थे और अब वे श्रीनगर में एक होटल में सुरक्षित है। उनका वीडियो भी हमारे पास पहुंचा था, हमने सबसे पहले IBC में उसे फ्लैश किया था। और अब अगर हम बात करें तो जो आज यहाँ पर जो आक्रोश है, अभी आप देख रहे हैं सिविक सेंटर का एरिया, लेकिन कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद यहाँ पर लगातार कई संस्थाएं प्रदर्शन करने जा रही है और अलग अलग ढंग से अपनी मांगों को रखने जा रही है। बिल्कुल कोमल, हालांकि प्रदर्शन और की तस्वीरें जो है वो पूरे देश से सामने आ रही है, लेकिन जैसा कि एक नागरिक ने कहा भी ये बात कि ये नया भारत है। विजेंद्र, भारत की छवि हमेशा ऐसी रही है कि भारत कभी पहले अटैक नहीं करता, हमला नहीं करता, लेकिन जब भारत पर हमला होता है तो देश चाहता है, देशवासी चाहते हैं कि अब इस पर नकेल कसनी होगी। क्या नया भारत एक कड़ा संदेश इस बार दे पाएगा? बिल्कुल, भारत ही वो देश है पूरे दुनिया में जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है।
और विश्व में शांति का पैगाम भी पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है। लेकिन जब भारत पर ही इस तरह की कायराना करतूत होगी तो भारतवासी कतई चुप रहने वाला नहीं है। और हम देख पा रहे हैं कि लगातार जबलपुर में आज सुबह से ही खुलकर लोग सड़क पर आए हैं, अपने अपने भीतर जो आक्रोश है उसका इजहार किया है। और न सिर्फ इस तरह के प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं, आप देखेंगे कि आम युवा भी जो है वो इस तरह से काली पट्टी पहनकर जबलपुर शहर की सड़कों पर नजर आएंगे और सब अपने आक्रोश का इजहार किसी न किसी तरह से कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या कहेंगे, भीतर क्या पीड़ा है आपके? हम जो कायराना हरकत हुई है कश्मीर में और उनसे मजहब पूछ के जो उनके साथ ये कृत्य किया जा रहा है, ये बहुत ही कायराना हरकत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हिंदू सेवा परिषद ऐसे भावी विरोध के लिए तत्पर खड़ा है। अगर शुरुआत होगी तो जबलपुर से ही शुरुआत होगी और हम इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन तो करने की नौबत आ रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिनके हाथ पे सूबे की देश की सत्ता है, उनसे क्या अपेक्षा है? मैं प्रधानमंत्री जी से यही चाहूँगा कि जैसे आज से पहले जब पुलवामा में हमला हुआ था और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुनः एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो और साथ पूरे पाकिस्तान को साफ कर दिया जाए। तो पाकिस्तान पर अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। एक युवा के मन में क्या पीड़ा है? एक युवा के मन में ये पीड़ा है कि हर हिंदू धर्म पे उंगली उठाई जा रही है। इस समय हर अटैक में सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है और ऐसा बंद होना चाहिए। धर्म के नाम पर इस तरह की हिंसा अगर होगी तो उसे कैसे बर्दाश्त करेगा कोई? धर्म के नाम पे हिंसा होगी तो हिंदू सेवा परिषद या कोई भी हिंदू संगठन हो या पूरा हिंदू समाज कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और शासन प्रशासन से यही हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द कठोर से कठोर कदम उठाए, नहीं तो हिंदू सेवा परिषद कठोर कदम उठाने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है हमेशा। पाकिस्तान को अब आर पार की लड़ाई और सबक सिखाने का समय आ गया है। बिल्कुल समय आ गया है, क्योंकि अब घड़ा भर चुका है पाकिस्तान का। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है पूरे विश्व को मालूम है। उसके बाद भी यदि हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये बहुत बड़ी कायरता होगी। इसलिए मोदी जी से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखाए कि कभी जीवन में उसकी हिम्मत ना हो हिंदुओं पे हाथ उठाने की, आंख उठाने की। पीएम मोदी से 56 इंच के सीने की उम्मीद की जा रही है। मोदी जी ने अपनी विदेश यात्रा को आधे में रोका और भारत आ गए। गृह मंत्री जी सीधे कश्मीर पहुंच गए। सीधे तौर पे हम यही कहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक तो होना ही है, पर मैं फिर से पुनः दोहराऊंगा कि हमारी सुरक्षा हम स्वयं को, हिंदूवादियों को, आम जनता को अपने हाथों में लेना ही होगा। क्योंकि आतंकवादी जिहादी केवल एक जिले या एक राज्य में नहीं है, पूरे भारत में है। नेटवर्क बहुत बड़ा है, आगे हम ये सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल विजेंद्र, एक भरोसा है यहाँ पर कि सर्जिकल स्ट्राइक तो होना ही है, जो इन्होंने बात कही है, और इसी तरह की मांग जो है वो लगातार सामने आ रही है। जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, साफ तौर पर ये मांग जबलपुर वासियों की कि सर्जिकल स्ट्राइक तो होना ही चाहिए, क्या ऐसी ही एक मांग बिलासपुर से भी उठकर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल रचना, देखिए बिलासपुर से भी यही मांग है कि बड़ी कार्रवाई हो, प्रभावी कार्रवाई हो, और इस बार जो कार्रवाई हो उसको हमेशा के लिए याद रखा जाए। और खास बात बताएं रचना, बीते कुछ महीने पहले IBC 24 की टीम ने भी कश्मीर का दौरा किया था। बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर हमने यहाँ पर दिखाई थी। जिस तरह से वहाँ पर रोड, रेल, टनल, तमाम जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे वो बताते थे कि कश्मीर की तस्वीर यहाँ पर बदल रही है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो बेखौफ अब कश्मीर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। कश्मीर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक आर्मी मैन है, सीधे उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समय भी बिताया है कश्मीर में। किस तरह से देखते हैं जो स्थिति है, क्या फौज को अगर फ्री हैंड दिया जाए तो वो ये काम कर सकती है? फौज को फ्री हैंड देने में ये 3 दिन लगेगा, टोटली 3 दिन लगेगा क्लियर करने में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन और हाई लेवल बस बोले मीटिंग हो रहा है, मीटिंग चल रही है, इसी वजह से हमारा देश मार खा रहा है। किस तरह से कार्रवाई अब होनी चाहिए, क्या लगता है आप लोग, क्या मानते हैं? जैसे इजराइल करती है वैसी करनी चाहिए। देन एंड देयर, आपने हमारे जनता को मारा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और ये जो करवा रहा है, कौन करवा रहा है? ये पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर करवा रहा है, कोई मिलिटेंट उल्टेंट नहीं आ रहा है। और जैसे कबाड़ी वाले हैं उनको पकड़ लेता है, बोले पैसा दूंगा, लालच देता है, उनको AK-47 देता है, महंगी महंगी जूते देता है। हम लोग तो कितने मिलिटेंट पकड़ते थे, उन लोग से पूछते थे, वो बताता था हमको।
मैं 9 साल कश्मीर में था, श्रीनगर लाल चौक में था मेरा यूनिट। गुस्सा है, ये गुस्सा है जो शब्दों के साथ निकलकर बाहर आ रहा है कि 3 दिन लगेंगे अगर आर्मी को फ्री हैंड दे दिया जाए। देश में कई जगह से इस तरह की मांगे सामने आ रही है, कड़े एक्शन की डिमांड की जा रही है। ग्वालियर से इस वक्त नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, बदलते कश्मीर की तस्वीर देखकर कुछ लोग जो हैं वो बड़े बौखलाए हुए हैं और उस तस्वीर को बदलने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए यह आतंकी हमला। लेकिन क्या देश वाकई में खौफजदा है? क्या देश वाकई में रुकेगा, या देश एक नए भारत की तस्वीर निकालकर सामने देगा और ये संदेश देगा कि नहीं, ये नया भारत है, डरेगा नहीं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस घटना के बाद से अगर देखा जाए तो ग्वालियर में हर तरफ इसकी निंदा हो रही है, हर तरफ पुतले जलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं ग्वालियर में मौजूद हूँ, घोसीपुरा में। यहाँ पर ये नूर मस्जिद है, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस जो हमला है उसकी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर जो आतंकी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का जो उन्होंने कृत्य किया है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मुस्लिमों पर धर्म पूछकर गोली चलाई गई है, तो उसको लेकर बड़ा सवाल है। और ऐसे में सीधे तौर पर मुस्लिम समाज भी चाहता है कि ऐसे लोगों पर, ऐसे आतंकियों पर कार्रवाई होना चाहिए। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई? देखिए साहब, जो आतंकवादी घटना की है बहुत निंदनीय है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप पकड़ के चौराहे पे गोली मारिए जैसे, और लोगों को मैसेज जाएगा ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि इस तरह की आप घटना करें। क्या लगता है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए सब चीजें? बेशक पूछा गया हो सकता है इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो, मगर मानवता पहले हमारी मानवता है, बाद में धर्म और रिलीजन है। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर पूरे देश में ही रोष है और पूरा मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, कोई भी समाज हो, हर समाज इसकी मजम्मत करता है। ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज इसलिए मजम्मत करता है कि ऐसा एक चल रहा है कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। अगर धर्म पूछ के गोली मारी गई होती तो उसमें एक जो मुस्लिम घुड़सवार था जो वो मुस्लिम इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता था और घर में एक मात्र कमाने का वो जरिया था, घुड़सवारी कराता था वहाँ पे। तो गोली जब वो लोगों को बचा रहा था, उस बीच बचाव में उसको भी गोली लगी है। तो धर्म देख के या धर्म पूछ के मुझे नहीं लगता कि गोली मारी होगी। वो इंसानियत में गोली मारी है, वो एक किसी समाज में, किसी धर्म में गोली नहीं मारी है, पूरी एक इंसानियत का कत्ल किया है। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है? आप युवा हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी। धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। धर्म को बदनाम करा जा रहा है। धर्म किसी को नहीं सिखाता कि इंसानियत को मारा जाए। इंसान सारे भाई भाई हैं, बस रीज़न बन गए हैं और कुछ नहीं है कि मतलब हिंदुओं को या मुसलमान को नाम पूछ के किसी को क्यों मारा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नासिर एक सवाल पूछिए, नासिर एक सवाल पूछिए कि ये एक चाल हो सकती है कि भारत में जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, जानबूझकर जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई, ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम को अलग करने की नीयत के साथ में ये काम किया गया। लेकिन भारत क्या ये संदेश देगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भारत का हिंदू मुसलमान एक साथ भाई भाई की तरह रहा है, रहेगा? क्या लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या मुस्लिम हमेशा और हिंदू हमेशा सब साथ साथ रहेंगे जिस तरह से हमेशा रहते आए गंगा तहजीब के तहत? बिल्कुल, आज से नहीं, काफ़ी जब से ये दुनिया बनी है, मुस्लिम और हिंदू भाई भाई हम सब साथ में रहें। ईद हमारे हिंदू भाई बनाया करते थे और दिवाली मुस्लिम भाई बनाया करते हैं। होली, दिवाली, दशहरा हम लोग सब मिलके बनाते हैं। ऐसी इन घटनाओं से बदनाम किया जा सकता है, लोगों को दूर नहीं किया जा सकता। और हम तो ये कहना चाहेंगे, हम ग्वालियर से मैसेज देना चाहते हैं कि इनके खिलाफ भी माननीय क्या बोलते देश के प्रधानमंत्री ऐसी कार्रवाई करें जो नस्ल पैदा ही बंद हो जाए आतंकवाद की। क्या कहेंगे, क्या इससे दूरियां नहीं बढ़ेंगी? आपको क्या लगता है, क्या कोई दिलों में फ़र्क नहीं आएगा? आप पहले भी हिंदू मुस्लिम के साथ में रहते थे सब। देखिए, सन 47 से देखा जाए तो हम उससे पहले से हिंदू मुस्लिम मिलकर देश आज़ाद कराया, साथ रह रहे थे।
लेकिन ऐसी वारदातें जो घटनाएं होती हैं मुंबई में होती हैं और अलग अलग जगह जो घटनाएं होती हैं, अब जैसे कश्मीर में होती रही हैं, ऐसी घटनाएं जो हैं वो हम लोगों में, दोनों धर्मों में, समाजों में एक खाई पैदा करने का काम कर रही हैं, दूरी पैदा करने का काम कर रही हैं। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या कहना है तुम्हारा? देखिए, ये घटना ऐसी है कि जब से ये घटना को सुना लोगों ने तो बिल्कुल सुनकर एकदम शब्द नहीं उनके पास, क्योंकि सदमे में है। और जब पर्यटन वहाँ पहुँचे और वो किस तरीके से, समाज किस तरह से निंदा करता है इसकी? देखिए, मुस्लिम समाज हर तरीके से निंदा कर रहा है। आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज द्वारा एक प्रदर्शन भी किया जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं आतंकवाद मुर्दाबाद के, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और का बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि एक सोची समझी रणनीति थी, मुसलमानों को बदनाम करा जाए नाम पूछकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम अभी वहाँ की स्थिति तो पता नहीं सकते, किस तरीके की बातें जो सामने आ रही हैं, आगे सच क्या है वो तो ये वहीं पर ही मालूम चल सकता है। तो देखिए, रचना के कई सारे जो लोग हैं उनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से जो है, लेकिन वो आतंकवाद के खिलाफ है और चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। जो आतंकवाद जो लगातार जो पनपने की कोशिश बार बार ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से पनपने की कोशिश की है तो उस पर इस तरह से प्रहार किया जाए कि वो आज के बाद फिर से दोबारा से इस तरह की घटनाएं नहीं हों। निश्चित तौर पर एक कड़ा एक्शन लेना ही होगा, और जिस नियत के साथ में हिंदुओं को टारगेट किया गया है, क्योंकि होता क्या है नासिर कि जब परिवार प्यार से रहता है तो लोगों की आंखों में खटकता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी आंखों में ये खटकता है कि भारत में आखिर हिंदू मुसलमान इतने प्यार से, इतने स्नेह से एक साथ कैसे रह लेते हैं, और यही बात जो उनको चुभती है, इसी वजह से भारत में कहीं ना कहीं द्वेष फैलाने की नीयत से ये किया गया। लेकिन आज भारत के मुसलमान भाइयों ने यह संदेश दे दिया है कि लोग चाहे कितनी कोशिश कर लें, भारत में गंगा जमुनी तहजीब थी और हमेशा रहेगी। कोमल, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, मैं सीधे जानना चाहूंगी कि भिलाई की जनता क्या चाहती है। षड्यंत्र है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का, वो षड्यंत्र बंद होना चाहिए। आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, ये हर बार कहा जाता है, लेकिन हर बार क्यों एक ही धर्म के लोग आतंकवाद निकलते हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल हमारे शहर के लोगों का है। लेकिन आपको बता दूं कि हमारा भिलाई मिनी भारत है, और यहाँ पर जिस तरीके से आप देश में कई दंगे हुए, कई फसाद हुए, लेकिन हमारे शहर का भाईचारा बना रहा है। और यहाँ पर भी आज बाकायदा मुस्लिम समाज ने भी एक निंदा यहाँ पे की है कि जो घटना हुई है पहलगाम की, वो वाकई निंदनीय है। और इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि किसी तरीके से किसी की व्यक्ति की जान ली जाए। इंसानियत के नाते हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जो वो लोग आते हैं कि जिनका दिमाग बिल्कुल अलग से, लोगों के द्वारा कुछ ऐसे जो हमारे देश विरोधी लोग हैं, या फिर जो हमारे देश के बाहर की जो दूसरी शक्तियां हैं, वो उनके साथ में उनको पहला फुसलाकर इस तरीके से माइंड डाइवर्ट करती है कि वो अपने ही देश के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से पहलगाम की घटना में कहा जाता है कि आतंकवादी के साथ कुछ लोकल लोग भी शामिल थे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से पर्यटक वहां लगातार घूमते थे, वहां पर सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां ऐसे में क्या आतंकवादियों के पास इतना समय था कि वो समय एक एक के धर्म पूछ के गोली मारे? तो कहीं ना कहीं साजिश में वहां के कुछ लोगों को भी जरूर इसमें साजिश रही होगी। लेकिन ये पूरा देश आज बिल्कुल इस बात को लेकर आक्रोश में है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक तो अब करनी ही होगी। बिल्कुल कोमल, आपके साथ में कुछ लोग भी हैं इस वक्त, क्योंकि जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं, जिस वक्त पूरा भारत जो है वो जुड़ा हुआ है, इस वक्त दिल्ली में सीसीएस की एक अहम मीटिंग भी चल रही है कोमल। उस सीसीएस की मीटिंग में माना जा रहा है कि एक बड़ा प्लान हो सकता है, आगे की स्ट्रैटेजी तय हो सकती है, और उसमें कोई कड़ा फैसला सामने आ सकता है। कितने कड़े फैसले की उम्मीद भिलाईवासी कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए। बिल्कुल हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ गए। ज्योति जी, दिल्ली में अभी बड़े अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, बड़े सेना के अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, क्या लगता है क्या फैसले हो सकते हैं आने वाले समय? मोदी जी क्या फैसला लेंगे? मोदी जी तो फैसला यही लेंगे, जिस तरीके से अभी हमें सूचना प्राप्त हो रहा है कि जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो कार्रवाई किया था, वैसा ही कुछ होने की उम्मीद लग रही है। और हम सभी भारतीय चाहते हैं, भारत देश के लोग चाहते हैं कि वैसा ही कुछ उनको सजा दिया जाए। मेरा भी यही कहना है कि जो इतना बड़ा जो अभी हादसा हुआ है, मोदी जी को कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और एक बार जैसे आप बताए वैसे एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आप क्या कहना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक बढ़िया से होना चाहिए एक बार, इस बार की उन लोगों को भी साजिश होना चाहिए कि नहीं, अपना भारत सब लोग एक है, हिंदू या मुस्लिम सब एक भाई हैं, सब धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है।
देखिए, ये धर्म के नाम पर लड़ाई की बात भी यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि बिल्कुल हम सब लोगों को ये सोचना होगा कि क्या वाकई में कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि बिल्कुल जो भाईचारे के बीच हो, लेकिन अब वो समय नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, हम मीडिया समाचार के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि सुबह से वहां हलचल मची हुई है। जिस तरीके से मोदी जी अपने यात्रा छोड़ करके वापस लौटे, अमित शाह जी शाम को रात में ही वहां चले गए, तो जिस तरीके से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिस तरीके से अपने आप वहां पर पहुंच करके सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सबको उम्मीद है कि इस बार कुछ तो कुछ बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कुछ होगा जो इन्हें सबक सिखाएगा। बिल्कुल कोमल, दर्शकों को भी एक बार बता दें कि इस वक्त दिल्ली में सीसीएस की मीटिंग जो है वो चल रही है और इसमें कुछ कड़े फैसले सामने आ सकते हैं। नासिर, अहम बैठक इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है। माना जा रहा है कि कोई बहुत अहम फैसला इस पर हो सकता है और पूरे देश की निगाहें हैं कि आखिर वो क्या फैसला होगा। क्या जिस तरह से 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एक कड़ा फैसला लिया गया था, क्या उसी तरह के एक फैसले की उम्मीद अब ग्वालियर वासी भी कर रहे हैं? क्या लगता है कि दिल्ली में जो मीटिंग्स हो रही है उसके बाद लगता है कि कोई एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से 2019 में हुई थी अभी हो सकती है, जिस तरह से एक मीटिंग चल रही है सीएससी की? देश की उम्मीदें तो सर्जिकल स्ट्राइक पर ही टिकी हैं और ऐसी उम्मीदें टिकी हैं कि 2019 से 4 गुना बड़ी एक स्ट्राइक हो। क्या सोचते हैं? बिल्कुल हो सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कदम उठाना चाहिए हमको। हमारे बाहर से जो आके और हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसा निंदनीय है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। क्या लगता है कि बड़ा फैसला हो सकता है जो मीटिंग हो रही है, जिस तरह की हाई लेवल की मीटिंग हो रही है? बिल्कुल कुछ ऐसा फैसला बड़ा निकल के आना चाहिए जिससे बिल्कुल आतंकवाद जो है जो बिल्कुल उसका खात्मा होना चाहिए, जिस तरीके का हालात बने हुए हैं जिससे देश में अमन और शांति हो। तो आप समझिए कि बिल्कुल से जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2019 में, लेकिन उससे भी बड़ा एक्शन है वो इस बार देखने को मिल सकता है। तो सबकी निगाह इसी बैठक पर टिकी हुई है कि जो बैठक के बाद जिस तरह से जो फैसला होगा वो किस तरह से रहता है। कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पिछली बार की जो सर्जिकल स्ट्राइक रही है उससे बड़ा मैसेज देने की कोशिश सरकार आतंकवाद के खिलाफ करेगी। बिल्कुल नासिर, हर जगह से यही एक मांग आ रही है, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो रायपुर हो। हर किसी के मन में एक ही मांग, हर किसी के जुबान पर एक ही शब्द, एक ही मांग कि जल्द से जल्द इस पर एक ऐसा फैसला लिया जाए, एक संदेश ऐसा पूरे विश्व को दिया जाए कि भारत पर अगर आतंकी हमला होगा तो ये सहा नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ ही भाईचारे का संदेश भी भारत हमेशा से देता रहा है और देता रहेगा। लेकिन इस भाईचारे के संदेश के बीच अब एकजुटता का भी संदेश देना होगा। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप जो टीवी स्क्रीन पर है, हम आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब एकजुटता का संदेश देते हैं, ये बता देते हैं कि भारत खड़ा है उन सभी परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अगर आप सभी इस वक्त देख रहे होंगे तो 1 मिनट के लिए हम मौन रखेंगे उनके लिए जिन्होंने अपनों को खोया है और उनके लिए जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है।